नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ चाणक्य नीति की व्याख्या। प्रथम अध्याय। प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नान्या शास्त्रोद्धतं वक्षे राजनीति समुच्चयम्। मैं तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के स्वामी भगवान के चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। इसके बाद मैं राजनीति के उन सिद्धांतों का जन सामान्य के कल्याण के लिए वर्णन करता हूँ जो अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए हैं। राजनीति में कौटिल्य की महत्ता से कोई इनकार नहीं कर सकता। अनेक स्थानों पर उन्हें विष्णु शर्मा अथवा चाणक्य के नाम से भी पुकारा गया है। चाणक्य को अर्थशास्त्र से संबंधित होने के कारण कौटिल्य भी कहा गया है। कौटिल्य का अर्थ है जो कूटनीति में प्रवीण हो। चाणक्य की कूटनीति से राजा और प्रजा दोनों को ही लाभ होता है। चाणक्य के राजनीति शास्त्र से सभी वर्गों ने अब तक लाभ उठाया है और प्राचीन काल से उठाते आ रहे हैं। चाणक्य ने विष्णुगुप्त नाम से पंचतंत्र नामक एक और ग्रंथ की भी रचना की है। वह पुस्तक भी राजनीति से संबंधित है और उसको पढ़कर विद्यार्थियों को अनेक ऐसी बातों का ज्ञान होता है जिन्हें वह सामान्य ढंग से नहीं जान सकते। चाणक्य ने अनेक उदाहरण देकर गूढ़ विषयों को इतना स्पष्ट कर दिया है कि जो उसकी अपनी ही विशेषता है। भारतीय ग्रंथ रचनाकार प्राचीन काल से अपने कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के लिए सदैव अपने इष्ट देव का ध्यान लगाकर उसकी स्तुति किया करते थे। प्रायः सभी प्राचीन ग्रंथों में इस बात का उदाहरण स्पष्ट देखने को मिल जाएगा। चाणक्य ने भी यहाँ तीनों लोकों के स्वामी विष्णु का आह्वान किया है और उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम करके ही अपने ग्रंथ की रचना प्रारंभ की है। अधीत्येदं यथा शास्त्रं नरो जानाद सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातं कार्या अकार्यं शुभाशुभम। इन श्लोक का अर्थ यह है कि समझदार व्यक्ति इस नीति शास्त्र को पढ़कर यह जान लेता है कि कौन सा कार्य उनके योग्य है अथवा कौन सा न करने योग्य। उसे कार्यों के अच्छे और बुरे परिणाम के संबंध में ज्ञान हो जाता है, इसलिए वह अपने व्यवहार में कुशल हो सकता है। इन करने योग अथवा न करने योग कार्यों को धर्मोपदेश भी माना जा सकता है। यह समझने की बात है कि मनुष्य को यह ज्ञात होना चाहिए कि कार्य के संबंध में उसका धर्म क्या है, अर्थात उसके मन में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि कौन सा कार्य करने योग्य है अथवा कौन सा कार्य में धर्म विरुद्ध हो सकता है। धर्म का अर्थ मनुष्य अथवा किसी वस्तु के गुण और स्वभाव को माना जाता है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म जलाना और पानी का धर्म शांत करना है, उसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि राजनीति में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें सामान्य रूप से देखने पर धर्म विरुद्ध कहा जा सकता है, परंतु यहाँ राजनीति उस धर्म में सहायक होती है कि कार्य को करने से किसी श्रेष्ठ ध्येय की पूर्ति होती है। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में एक प्रकार का संबंध है। उदाहरण के लिए, घाव से पीड़ित एक बछड़े को गांधी जी ने गोली मार देने का आदेश दिया था। उनके इस कार्य को किसी ने अधर्म नहीं माना, क्योंकि उस तड़पते हुए बछड़े को जिसका कोई इलाज संभव न था, उस समय उसकी जीवन लीला समाप्त कर देना ही धर्म था। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा, हतो नरो व कुंजरो व महान चीख चिल्लाहट के बीच कहे गए ये शब्द द्रोणाचार्य द्वारा किए जा रहे संहार से बचने के लिए उपयुक्त थे। भगवान श्री कृष्ण जैसे योगी राज ने उन्हें उपयुक्त माना। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चाणक्य का कथन सच है कि अर्थशास्त्र के ज्ञान से आदमी को शुभ अथवा अशुभ कर्म को करने का ज्ञान होने से उसका कल्याण होता है। उनका मत है कि यह ज्ञान धर्म सम्मत है। तदहम
संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। इस श्लोक का अर्थ यह है कि मैंने लोगों की भलाई की इच्छा से राजनीति के जनगूढ़ रहस्यों का वर्णन कर रहा हूँ, जिन्हें केवल जान लेने से ही व्यक्ति अपने आप को सर्वज्ञ समझ सकता है। चाणक्य ने यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है कि मनुष्य को यदि राजनीति के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान हो जाए तो केवल इतने ज्ञान से ही वह अपने सर्वज्ञ होने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। चाणक्य ने यहाँ उन राजनैतिक सिद्धांतों को अपनाने का उल्लेख नहीं किया जिन्हें अपनाने या क्रिया रूप में परीक्षण करने से मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। संस्कृत में ही नहीं, अन्य अनेक भाषाओं में भी ऐसी उक्तियाँ प्रसिद्ध हैं कि कोई व्यक्ति सारी बातें नहीं जान सकता, अर्थात उसे सभी बातों का ज्ञान नहीं होता। अनेक बातों के संबंध में अथवा अनेक विषयों की उसे ऊपरी जानकारी ही हो सकती है, परंतु वह उसके कारण उन विषयों के संबंध में सूक्ष्म अथवा सर्वज्ञ होने का दावा नहीं कर सकता। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि जो उनके ग्रंथ को अथवा राजनीति से संबंध उनकी बातों को जान लेगा वह राजनीति शास्त्र का पंडित हो जाएगा। इससे यह स्पष्ट है कि चाणक्य अपने विषय के महान ज्ञाता और पूर्ण पारंगत पंडित थे। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को किसी विषय के मूल सिद्धांतों का ज्ञान होता है वह उससे संबंधित सभी विषयों को भली प्रकार जान सकता है। इससे स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति चाहे चाणक्य के इस ग्रंथ को पढ़कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के साथ साथ आत्मगौरव पूर्वक सर्वज्ञ होने का दावा भी कर सकता है। अतः अपने कल्याण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन चा दुःखतै संप्रयोगेण पंडितो अप्यवसीदते। चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं कि मूर्ख शिष्य और उपदेश देने, दुष्ट और कुटिला स्त्री की भरण पोषण करने तथा दुखी व्यक्तियों के संग में रहने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट हो सकता है। यहाँ चाणक्य ने यह स्पष्ट किया कि मूर्ख शिष्य को भली बात के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दुष्ट आचरण वाली स्त्री का संग करना भी अनुचित है और दुखी व्यक्तियों के पास बैठने उठने और समागम से ज्ञानवान पुरुषों को भी दुख उठाना पड़ सकता है। संभवतः देखने में ये बातें कुछ व्यक्तियों को साधारण प्रतीत होती हों, परंतु यदि इन बातों पर थोड़ा गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चाणक्य ने बड़ी गंभीर बात कही है। वस्तुतः सीख, उपदेश अथवा परामर्श उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य हो अथवा सीख लेने की जिसकी इच्छा हो। बंदर और बया के घोंसले की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। वर्षा से भीगते हुए बंदर को देखकर अपने घर में बैठी बया ने बंदर को घर बना लेने की सीख दी, परंतु बंदर उस सीख के योग्य न था, इसलिए उसने सीख देने वाली बया को भी बेघर कर दिया। इसी प्रकार मूर्ख शिष्यों के अपने गुरु की सेवा से संबंधित अनेक कहानियाँ भी ग्रंथों में जहाँ तहाँ बिखरी पड़ी हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञया ज्ञान लव दुर्विदग्धं ब्रह्मापितं नरम न रंजयति। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति को किसी भी बात का कोई ज्ञान नहीं है उसे कोई बात आसानी से समझाई जा सकती है, और जो व्यक्ति सब कुछ जानता है, चतुर हो, उसे भी कोई भी बात बहुत ही सरलतापूर्वक समझाई जा सकती है। परंतु जिस व्यक्ति को बहुत थोड़ा सा ज्ञान होता है उसे तो ब्रह्मा भी
नहीं समझा सकता, क्योंकि यह बात बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे एक कहावत के अनुसार चूहा हल्दी की एक गांठ लेकर पंसारी बन बैठा। चाणक्य ने यह भी कहा है कि दुष्ट स्त्री का संग करना अथवा उसका पालन पोषण करना भी दुख का कारण बन सकता है। स्पष्ट है कि जो स्त्री अपने पति के प्रति ही सच्ची न हो, वह दूसरे प्रेमी का क्या भला करेगी। इसी प्रकार दुखी व्यक्ति के साथ संग करने का परिणाम यही होगा कि उस व्यक्ति की निराशा, उस व्यक्ति के जीवन में व्याप्त तनाव और बुरी बातों का असर उसका संग करने वाले व्यक्ति पर भी अवश्य होगा। जो व्यक्ति इस प्रकार के दुखों से घिरे होते हैं उनका विवेक तो नष्ट हो ही जाता है, इसके साथ साथ उनमें अन्य अनेक बुराइयां भी आ जाती हैं। वे लालची, कठोर, निर्दयी भी हो जाते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि कोई समझदार व्यक्ति भी ऐसे काम करेगा तो उसे निश्चय ही कष्ट उठाना पड़ेगा। यह बात बिल्कुल ही जैसे जानबूझकर सांप के बिल में हाथ देना अथवा आस्तीन में सांप पालना। चाणक्य ने यहाँ समझदार लोगों को दुखी व्यक्तियों से अलग रहने के लिए जो परामर्श दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाणक्य के ही इस दूसरे ग्रंथ में कहा गया है। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।